केंद्रित करें और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ करता हूं। हमने कहा था ममता का हेतु क्या है। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण ममता का हेतु ये है क्योंकि ये भगवान शंकर का है और भगवान शंकर महाराज जी के कौन है। ध्यान देना थोड़ा। इन्होंने कहा हमने कहा ममता का कारण क्या है तो महाराज जी ने कहा ममता का कारण ये है कि ये भगवान शंकर का है और भगवान शंकर परशुराम जी के कौन है। गुरु बाबा परशुराम जी के कौन है गुरु। और मेरा विचार कहता है कि गुरु से ममता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ममता के 10 स्थान है। शास्त्र कहता है जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहृद परिवारा ये ममता के 10 स्थान है। लेकिन 10 स्थानों में गुरु जी का स्थान ममता के स्थानों में नहीं है। और जब गुरु जी का स्थान ममता के स्थानों में नहीं है तो गुरु जी के प्रति या गुरु जी की वस्तु के प्रति ममता करना क्या ये ठीक है। एक बात। दूसरी बात ममता कहां करना ठीक है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान है तो भगवान से तो ममता की जा सकती है लेकिन वस्तु से ममता नहीं की जा सकती है। भगवान से तो ममता की जा सकती है लेकिन वस्तु से ममता नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वस्तु का विनाश होता है लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जहां पर विनाश न हो वहां पर ममता ठीक है लेकिन जहां पर विनाश हो वहां पर ममता ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा बिंदु है कि धनुष के प्रति ममता आपकी ठीक नहीं है। दूसरा तर्क ये हमने कहा था कि जब नाम पूछ दिया था तो महाराज जी को रूप देखने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि जब नाम मालूम हो जाए तो नाम के माध्यम से रूप तक बड़ी आसानी से व्यक्ति पहुंच जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि लक्ष्मण बड़ी आसानी से थोड़ी पहुंचता है। देखो महाराजा मनु और शत्रुपा ने इतने वर्ष तक तपस्या की थी विषय ये नहीं रहा तपस्या की थी और महाराजा मनु ने भगवान को देखा तो कैसे देखा इसका मूल में क्या है। भगवान का दर्शन महाराजा मनु शत्रुपा ने किया तो रूप उन्होंने नहीं देखा था कभी। रूप उन्होंने कभी नहीं जाना था। नाम महात्माओं ने दिया था। और जब नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ स्थल में महात्माओं ने नाम दिया तो 12 अक्षर मंत्र पुण्य जगम सहित अनुराग और वासुदेव पद पन करो दंपति प्रिय अति लाग। भगवान के नाम का उच्चारण किया भगवान के नाम का उद्घोष किया भगवान के नाम का सुमिरन किया। और शास्त्र कहता भी है कि करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरी है ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो सुमिरन किसका होता है नाम का होता है कि रूप का होता है। जो सुमिरन होता है वो किसका होता है नाम का होता है कि रूप का होता है। तो सुमिरन होता है नाम का और नाम के माध्यम से ही महाराजा मनु और शत्रुपा ने रूप तक आसानी से पहुंच बनाई। आसानी का भाव यहां पर क्या है कोई कठिनाई नहीं हुई। अगर कठिनाई हुई होती तो शास्त्र को यह प्रमाण देना पड़ता कि महाराजा मनु को बहुत कठिनाई हुई ना। शास्त्र को कहना पड़ गया कि इतनी घनघोर तपस्या की लेकिन मनु को किंचित मात्र भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। अस्थि मात्र हुई रहे शरीर और तदपि मनाग माने इसलिए मैंने कहा था कि आसानी से व्यक्ति पहुंच जाता। तदपि मनाग माने होता किंचित मात्र। महाराजा मनु ने इतनी घनघोर तपस्या की कि शरीर में हड्डी और मांस खत्म हो गया। केवल शरीर में हड्डियां बची। अस्थि मात्र हुई रहे शरीर लेकिन महाराजा मनु के हृदय में तदपि मनाग इतना होने पर भी मनाग माने किंचित मात्र भी मन ही नहीं पीड़ा मन में भी पीड़ा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। महाराजा मनु ने भगवान के रूप को जाना। महाराजा मनु ने भगवान
नाम तो हमारी बात का समर्थन ही करना है। और रही बात आसानी से, तो बिल्कुल महाराज बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। कठिनाई वहां होती है कि जहां रूप का दर्शन मालूम हो लेकिन नाम न मालूम हो, तो तुम कौन हो ये कोई नहीं जान पाता। रूप व्यक्ति देखता है, लेकिन रूप को देखने पर व्यक्ति से व्यक्ति का परिचय नहीं हो पाता है। अब तुमने रूप कभी ना देखा हो, ध्यान देना, रूप तुमने कभी ना देखा हो, लेकिन अगर नाम मालूम हो जाता तो नाम के माध्यम से रूप तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। उसमें हमको कोई कठिनाई का दर्शन नहीं होगा। आप कहते हो कि रेल बालक काला बस बोलत कोई नहीं संभाल, रे राजा कह के तू संभाल करके नहीं बोल रहा। धनु ही त्रिपुरार धनु, कहा तुम्हारी धनु यहाँ, कहा शंकर जी का धनुष। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा केवल एक छोटा सा उत्तर है कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। सुने आप लोग मतलब पिछाड़ते हो। मैंने ये कहा था कि रूप के बिना क्रिया नहीं हो सकती है, और धनुष तोड़ने वाले ने क्रिया की है, और बिना क्रिया के धनुष नहीं टूट सकता है, क्योंकि नाम कभी क्रिया नहीं कर सकता है, क्रिया करता है रूप, इसलिए रूप की आवश्यकता है। लेकिन आपने मेरी बात को हमें रखकर ध्यान से नहीं सुना है। अगर ध्यान से सुना होता तो ये दोबारा बात न आती। क्रिया कौन करता है? नाम करता है, क्रिया की रूप होता है। ध्यान दें आप लोग, ये रूप चला जाता है संसार से, लेकिन नाम संसार से नहीं जाता है। जाता है नाम? नहीं जाता है। और नाम कभी क्रिया नहीं करता है। धनुष तोड़ने वाले ने क्रिया की है, इसलिए बिना रूप में देखे निर्णय नहीं हो सकता है। इस पर विचार करना है। इसलिए रूप आवश्यक है, इसलिए रूप परम आवश्यक है। क्योंकि क्रिया क्या करता है? क्रिया नाम नहीं करता है, क्रिया करता है रूप। और धनुष तोड़ने वाले ने क्रिया की है, इसलिए रूप की आवश्यकता है। इस पर बोलना चाहिए आपको। आपकी पहली बात का उत्तर मैंने किया था। दूसरी बात आई, आपने कहा कि मनसर रूपा ने पहले नाम जपा है कि रूप। ध्यान देना आप लोग, हमने इस पर नहीं टिप्पणी की, मैंने टिप्पणी ये की थी। आपने कहा था कि बड़ी आसानी से, अगर ये बड़ी आसानी दो शब्द न जोड़े होते तो मनसर रूपा की बात न रखते। बड़ी आसानी से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती, परमात्मा का नाम मालूम था, द्वादश अक्षर मंत्र पूर्ण जपई सहित अनुराग अनुराग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वासुदेव नाम है। लेकिन क्या बड़ी आसानी से पाया है? बोलो, क्या बड़ी आसानी से पाया है? अगर बड़ी आसानी से पाया होता तो 23,000 वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर बड़ी आसानी से पाया होता तो 10,000 वर्ष तक पानी और जल का आहार न त्याग किया होता। परमात्मा का नाम जपा, क्यों जपा? रूप के लिए। बोलो, नाम मालूम हो गया था, लेकिन रूप के लिए परमात्मा का नाम जपा, और तब 23,000 वर्ष तक तपस्या की। मन सतरूपा के सामने ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर कई बार आए हैं। मैं प्रमाण आपको देता हूं। विधि हर हर तप देखे अपारा, मन समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर कई बार मन सतरूपा के पास आए। मेरे कहने का आशय यह है कि बड़ी आसानी से अगर देता होता तो 23,000 वर्ष के समय 23,000 वर्ष तक तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए रूप बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। ध्यान देना, बड़ी आसानी से रूप अगर मिलता होता, यासीन
एक बार भूपत मन माही भाई कलान मोरे सुख नाही। इसलिए बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। जब तक क्रिया नहीं की जाएगी, जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे, तब तक रूप के दर्शन कभी होने वाले नहीं है। इस पर आपको विचार करना है। आपने एक बात और कही, सुंदर अवधानी पड़ी है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये 10 स्थान जो आपने बताए हैं, ईमानदारी से बताओ ये स्थान सांसारिक है कि पारमार्थिक है? 10 स्थान बताए हैं, ये संसार के स्थान हैं। और संसार के स्थानों में कभी गुरु जी नहीं आते। ये जो स्थान आपने गिनाए हैं, ये 10 स्थान सांसारिक स्थान हैं और इन स्थानों में गुरु जी नहीं आते हैं। गुरु जी किन स्थानों में आते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने कहा, मैंने कहा था, गुरु के प्रति, गुरु की वस्तुओं के प्रति भी ममता होती है। अगर न होती तो गुरु की तरह इस धनुष की पूजा क्यों होती रही? बताओ आपको, क्या साधारण वस्तु है? अगर गुरु की वस्तु न होती तो फिर गुरु की तरह इसकी पूजा अर्चना में न होती। इदम धनुर्बलम राजन पूजितम सर्वराज भी, भगवान शंकर का धनुष बांध करके लगातार देवराज से लेकर के और सीरत भर जनक तक लगातार इसकी पूजा होती रही है। क्यों होती रही? क्योंकि ये गुरु जी का धनुष है। और संसार के लोग ममता कैसे हैं, वो ममता क्या है? और जो परमात्मा के प्रति ममता की जाती है वो ममता क्या है? शब्द एक है लेकिन उसके भाव अलग अलग हैं। और मैंने कहा था ये उस भाव से आप न देखिएगा, लेकिन आपने फिर वही प्रमाण दिया है कि जननी जनक भवन सुधारा तन धन भवन सोत परवारा। मैं बेटा, ये स्थान ममता के 10 स्थान हैं, लेकिन ये सांसारिक स्थान है और गुरु जी का स्थान सांसारिक स्थानों में नहीं है। और ये गुरु जी की वस्तु है, और जो गुरु जी की वस्तु होती है वो पूजनीय होती है। अगर पूजनीय वस्तु न होती तो इसकी लगातार पूजा न होती। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ क्योंकि वार्ता इसलिए जो संवाद है इसे कोई जमीनी झगड़ा नहीं है, ये केवल शब्द की लड़ाई है। और लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद होता है उसमें शब्दों का ही खेल होता है, शब्दों का ही अपना अपना, शब्दों की तलवारें निकलती हैं, शब्दों के धनुष निकलते हैं, शब्दों के बाण चलते हैं और शब्दों की लड़ाई होती है। और शब्द की लड़ाई में हमने आपको फंसा था तो आपने तुरंत रास्ता ही बदल दिया। भाई आपने कहा कि हमारे गुरु का है धनुष इसलिए मुझे ममता है, तो हमने कहा क्या गुरु जी के प्रति ममता होती है? अगर गुरु जी के प्रति ममता होती हो तो बताओ, आज तक किसी शिष्य ने अगर अपने गुरु से ममता की हो तो बताओ। क्योंकि ममता अधिकार क्षेत्र गुरु के लिए नहीं है, ममता गुरु के लिए नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि अगर ऐसी बात है तो धनुष पूजा करने जा रहा, पूजा विषय अलग हुई गया है। हमारी आपकी लड़ाई शब्द ममता पर है। क्या ममता गुरु जी के प्रति होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आज तक हमारी उम्र बहुत छोटी है, तो बहुत महात्मा हो, बड़े शंकराचार्य हो, आचार्य हो, भागवताचार्य हो, रामकथाचार्य हो, तो किसी शिष्य ने आज तक अपने गुरु से ममता की है? तो अगर की हो तो एक उदाहरण दीजिए, भरी सभा में मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। आज तक मेरी आयु बहुत छोटी है, आप बहुत बड़े हैं, आचार्य हैं, आज तक किसी शिष्य ने क्या अपने गुरु से ममता की है? क्योंकि ममता का स्थान गुरु का के लिए नहीं बना, इसलिए तो मैंने कहा था कि ममता के 10 स्थान है, 11वां स्थान है ही नहीं। तो जब 11वां स्थान नहीं है तो गुरु जी के प्रति या गुरु जी की वस्तु के प्रति ममता कैसे हुई गई? और देखिए, ममता वहां की जाती है जहां विनाश हो। मैंने पहले भी कहा था
ममता वहां की जाती है जहां विनाश हो, विनाश न हो। और ममता वहां नहीं की जाती है तो धनुष का विनाश है कि नहीं है। जैसे ममता है, ममता भगवान से करो वो ठीक है, ममता अगर भगवान से करोगे तो ममता भगवान से करना ठीक है, लेकिन जो भगवान का है वहां पर ममता ठीक नहीं है। अब जैसे भगवान के हम सभी लोग हैं, भगवान के हम सभी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखनाशी, तो भगवान के हम सभी हैं। तो हम लोग अपने लोगों पर ममता न करें। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा, यहाँ ममता न करें, लेकिन भगवान के प्रति ममता करें। काहे? क्योंकि भगवान का जो है उसका विनाश होता है, लेकिन भगवान का विनाश नहीं होता है। बात इतनी है। तो आपने कहा कि ये जो गुरु होते हैं, ये गुरु कोई साधारण थोड़ी होते। एक श्लोक इन्होंने पढ़ा, दे दिया था आप लोगों को। एक श्लोक महाराज जी ने पढ़ा था, कौन सा था? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह वाला श्लोक स्वामी जी जो आप पढ़े हो, या आप खातिर बनाओ का है कि हम लोगों खातिर बनाओ का? समझिए, ये वाला जो श्लोक पंडित जी ने पढ़ा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये वाला श्लोक महाराजा जी के लिए केवल बनाया गया है कि हम लोगों के लिए बनाओगा? अगर ये हम लोगों के लिए बनाया गया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है और गुरु साक्षात परब्रह्म है, तब तो फिर धनुष तोड़ने वाला पूरी तरह से निर्दोषी है। काहे निर्दोषी है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा है उसने गुरु जी की आज्ञा से धनुष का खंडन किया है, और जब उसने गुरु जी की आज्ञा से धनुष का खंडन किया है और पंडित जी कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, और जब गुरु ही साक्षात परब्रह्म है तो गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने आदेश दिया मतलब साक्षात भगवान ने आदेश दिया, और जब साक्षात भगवान ने आदेश दिया तो धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर गलत कैसे हुई गया? क्या भगवान के आदेश का पालन करना क्या गलत होता है? इसलिए मैंने कहा था ये जो श्लोक पढ़ा ये इनके लिए है कि हम लोगों के लिए? अगर हम लोगों के लिए है तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी नहीं है, धनुष तोड़ने वाला निर्दोषी है। पहला तर्क। दूसरा तर्क ये, हमने कहा था कि नाम के बिना संसार में व्यक्ति का परिचय नहीं हो पाता है, और जब नाम मालूम हो जाता है तो रूप आसानी से मिल जाता है। मन शत्रुपा का प्रसंग महाराज जी ने सुनाया। मन शत्रुपा महाराज जी ने देखो जो रूप का दर्शन किया, इसके मूल में नाम है, क्योंकि अगर नाम न होता तो रूप का दर्शन फिर महाराजा मन को होने वाला, क्योंकि भगवान की अनुकूलता जब जीव पर होती है तो रास्ते में जो फूल होते हैं वो भी फूल बन जाते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो मार्ग में जो फूल मारे कांटे, जो कांटे होते हैं वो भी फूल बन जाते हैं। तो संसार को लगता है कि ये है कांटे, लेकिन वो उसके लिए कांटे थोड़ी है जिसके ऊपर कृपा बरस रही है, उसके लिए फूल है। और यही स्थिति महाराजा मन की और आपकी है। जो आप तर्क रख रहे हो उसमें लग रहा है कि बड़ी कठिनाई हुई है, और हम कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से हुई है। वो आसानी से हुई है उसका मैंने एक प्रमाण दिया था कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा और तदपि मना शब्द क्या उद्घोष कर रहा है? इसका क्या अर्थ होता है? कठिनाई नहीं है, वहां आसानी है, सरलता है, और सरलता होती भी है। कब? तो शास्त्र कहता है जाकर ताकर प्रभु कुछ अगम नहीं, जाकर तुम अनुकूल तो प्रभु प्रभाव नहीं जा सके खल तूल। भगवान की कृपा हो तो बड़े बड़े पर्वत भी रजगण बन जाते हैं, बड़े बड़े फूल भी फूल बन जाते हैं। और यही स्थिति महाराजा मन के जीवन में भी हुई। तपस्या इतने वर्षों तक जरूर की, लेकिन तपस्या का कोई कष्ट, तपस्या का कोई भान महाराजा मन को नहीं हुआ। और तभी शास्त्र को कहना पड़ा कि तदपि मन ही नहीं पीड़ा, महाराजा मन को किंचित मात्र भी पीड़ा नहीं हुई। आसानी से मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि रूप तक महाराजा मन पहुंचे, तो उसका माध्यम क्या है, कैसे पहुंचे? तो मूल है नाम।
यही मैंने आपसे पूछा था। तो आपने कहा कि असल में रूप के बिना कोई क्रिया थोड़ी हो सकती है। मैं इसको नकार थोड़ी ना हूं कि रूप न देखो, रूप देखो, लेकिन जब नाम का सहारा पूछा था आपने तो वहां पर फिर रूप नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नाम मालूम होता है तो रूप बड़ी आसानी से मिल जाता है। बात इतनी है केवल जब नाम पूछ दिया था तो फिर रूप को देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आपने कहा तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा, उसने क्रिया की है। हाँ, क्रिया की है। हमें लगता है इसी क्रिया के विरोध में आपकी ये प्रतिक्रिया है। जो उसने क्रिया की है उसी क्रिया के विरोध में आपकी ये प्रतिक्रिया है। तो इस प्रतिक्रिया पर विचार कर ले और हो सके तो अपने विचारों में संशोधन कर। सुने आप लोग, संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैंने पहले पूछा है नाम, और मन शत्रुता ने जपा था नाम, तो नाम है पहले और रूप है बाद में। और बिना रूप के कभी कोई क्रिया नहीं होती है, इसको तुमने स्वीकार कर दिया है। और बिना क्रिया के धनुष टूटने वाला नहीं, बिना क्रिया के धनुष टूटने वाला नहीं है। धनुष किसने तोड़ा है? नाम ने तोड़ा है, रूप ने तोड़ा है। बिना क्रिया के, बिना रूप के क्रिया नहीं हो सकती है, तो बिना रूप के धनुष नहीं टूट सकता है। इसलिए रूप देखने की परम आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्रिया करता है रूप, नाम क्रिया नहीं करता है। मैंने कहा था कि रूप जब चला जाता है नाम फिर भी बना रहता है। रूप चला जाता है नाम बना रहता है। कहता भैया नाम क्रिया करता है, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, इसमें क्रिया की गई है। आपने क्या उत्तर किया है कि आप क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हो? बात ये नहीं है कि क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। प्रतिक्रिया भी करेगा तो रूप करेगा, और क्रिया भी करेगा तो रूप करेगा। बिना रूप के कभी क्रिया होने वाली नहीं है। तर्क ये है, नाम जान करके पहचान नहीं होती। उल्टा इस बात को कहना, कहते आप भगवताचार्य, आप शंकराचार्य, दुनिया के अपशब्द। शंकराचार्य हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। शंकराचार्य हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। आप कहते हैं ये बताओ, मैं ये कहता हूं कि धनुष में जो क्रिया की गई है, ये रूप ने क्रिया की है कि नाम ने क्रिया की है? ये क्रिया करने वाला रूप है, तो बिना रूप के देखे, बिना रूप के किए कभी क्रिया नहीं हो सकती है, और बिना रूप के प्रक्रिया भी नहीं हो सकती है। इसलिए रूप आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। और मन शत्रुता को नाम मालूम हो गया था, तो क्या आवश्यकता थी रूप को देखने की? बोलो भाई, नाम मालूम हो गया था। 23,000 वर्ष से कुछ अधिक नाम को जपते रहे। और क्यों जपते रहे? रूप को देखने के लिए। जब तक आंखों की संतुष्टि नहीं होगी तब तक शरीर को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। नाम जान गए थे, नाम जपते रहे। किस लिए जपते रहे? बोलो भाई, किस लिए जपते रहे? अगर रूप की पहचान न होती, रूप के दर्शन न होते, तो हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार आए थे और भी कई बार आ जाते, लेकिन बिना रूप के देखे आंखें खुलने वाली। इसलिए रूप परम आवश्यक है। बोलो भाई, है कि नहीं? आइए, जाकर नाम सुनत सुनती शुभ होई, मोरे रही आबा प्रभु सो होई। तर्क ये है कि नाम को जप रहे थे, आखिर क्यों जप रहे थे? रूप को पाने के लिए।
देखा ही हम नाम जपते ही रहते। अगर रूप न मिलता तो नाम जपते ही रहते, लेकिन जब तक उन्होंने रूप के दर्शन नहीं किए, बोले चलो स्वरूप बस शिव मन बस शिव मन माही। जो स्वरूप और नाम का कोई स्वरूप नहीं होता, स्वरूप होता है शरीर का, और जब तक रूप के दर्शन नहीं होंगे तब तक क्रिया नहीं होगी, और जब तक रूप के दर्शन नहीं होंगे तब तक क्रिया की प्रक्रिया नहीं होगी। मूल आवश्यक है रूप। और आपने कहा कि नाम मालूम हो तो रूप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, नहीं आसानी से नहीं। हम कहते हैं नाम मालूम हो, ध्यान दें कौन लोग, नाम मालूम हो, लेकिन नाम मालूम होने पर भी अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये नामधारी यही व्यक्ति है, तो उसकी पहचान होने वाली नहीं है। नाम जान पे तुम्हें छीना, नाम जान करके भी पहचान होने वाली नहीं है। आदमी तुम्हारे सामने 10 बार निकलता रहे, लेकिन नाम की जानकारी हो जाने पर जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि इसी रूपधारी का ये नाम है, तब तक उसकी पहचान होने वाली नहीं है। आपने कहा आसानी से ना, द्रौपदी ने 6 महीने तक तपस्या की है। ध्यान में आप लोग, द्रौपदी ने 6 महीने तक तपस्या की है। नारद बाबा ने नाम बता दिया था, नारद बाबा ने नाम बता दिया था, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि जब तक परम पिता के दर्शन मुझे नहीं हो जाएंगे, और ईमानदारी से बताओ कि दर्शन नाम के होते हैं कि दर्शन रूप के होते हैं। जब तक परम पिता के मुझे दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यह लौटने वाला नहीं हूं। त्रात्रांते त्रात्रांते, आपने कहा भागवताचार्य, तो मैं भागवत का ही श्लोक दे रहा हूं आपको। त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्थि भद्रासना। 3 दिन के अंतर से केथा और बेर खाए हैं, 6 दिन के अंतर से दूसरे महीने में सूखी घास खाई है, और तपस्या कितने महीने की है? 6 महीने। 3 प्रमाण में दे रहा हूं और 3 छोड़ रहा हूं। 3 दिन के अंतर से केथा और बेर खाए हैं, 3 दिन के अंतर से सूखी घास खाई है, 3 दिन के अंतर से जल का आहार किया है, तब महीने 3 हुए हैं और 3 महीना बाकी। क्योंकि जब तक 6 महीने तक पूरी तपस्या नहीं होगी, आपने कहा कि आप बताएं, ये गुरु ब्रह्मा वाला श्लोक केवल महाराज जी के लिए है ना, आपके लिए भी है। बोले धनुष तोड़ने वाला पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि उसने धनुष गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा है। ध्यान में आप लोग, लक्ष्मण जी ने कहा क्या वस्तु से ममता होती है? मैंने पहले कहा था सत्य ममता ही है, लेकिन पूछिए अनुरागियों भक्ति आपने सुनी नहीं है, अब सुनोगे नहीं और ध्यान नहीं दोगे मेरी बात पर तो आप दोबारा कहोगे। मैंने कहा कि जो ममता संसार के प्रति ममता है, वही ममता परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वस्तुओं के प्रति अनुराग है, आस्था है, भक्ति है। सत्य नहीं है ममता, लेकिन वो भक्ति की ओर। मैंने ये सूत्र पढ़ा था, पूज्य से अनुरागियों भक्ति, एक नारद सूत्र से और एक वाल्मीकि की रामायण से मैंने 2 प्रमाण दिए थे। आइए मैं प्रमाण और दे रहा हूं। आपने कहा कि परशुराम जी गुरु की आज्ञा का पालन करना तोड़ने वाले ने किया है, पूरी तरह निर्दोष है, तो आप उस पर दोष क्यों लगा रहे हैं?
ध्यान देना, परमात्मा है, परमात्मा भी ममता करता है। वाह, बताओ, शब्द ममता ही है, फिर वो ममता कौन है जो परमात्मा करता है? परमात्मा कहता है, आचार वाणी है, बोले करता है। और किससे करता है? नर नारी, नर नारियों से ममता करता है। और ये नर नारी का विनाश नहीं होता, तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है। 4 प्रकार की प्रलय में इनका भी विनाश होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इसका विनाश न होता समय आने पर। आइए, एक बात बहुत अच्छी गुरु जी की कही है कि गुरु जी के कारण उसने धनुष कहने पर धनुष तोड़ा है, इसलिए वो निर्दोष है। लक्ष्मण, गुरु जी का जब आदेश हो जाए, और हम कहते हैं केवल गुरु नहीं, चाहे माता का आदेश हो, चाहे पिता का आदेश हो, चाहे गुरु का आदेश हो, लेकिन और चाहे प्रभु का आदेश हो, इन 4 आदेशों के होने के बाद भी व्यास जी कहीं ऐसा लिखा हो कि गुरु जी का आदेश हो जाए, फिर आदेश लेने की, मांगने की आवश्यकता है, तो एक प्रमाण देना। गुरु जी का आदेश हो जाए तो फिर अन्य लोगों से आदेश लेने की आवश्यकता है नहीं है। इस बिंदु पर मेरी टिप्पणी है। आइए, मैं प्रमाण देता हूं कि फिर आदेश का पालन बिना विचार करके करना चाहिए। कैसे? बोले माते पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। विद्वान लोग ध्यान दें, चाहे माता की वाणी हो, कर रहे हो आप, इसको पे ध्यान दीजिए, पिता की वाणी हो, चाहे गुरु की वाणी हो, और चाहे प्रभु की वाणी हो, इन 4 वाणियों का आदेश मिलने के बाद फिर आदेश का पालन बिना विचार करके करना चाहिए। किसी अन्य से आदेश मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात को रोकता हूं। देखिए, तर्क कहीं और होता है, उत्तर आप स्वामी जी कहीं और करते हो। भाई, आपने श्लोक पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने कहा गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। अगर हम लोगों के लिए है तो फिर तोड़े वाले के लिए है। अगर तोड़े वाले के लिए है तो तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा है वो गुरु जी के आदेश से तोड़ा है। और जब गुरु जी के आदेश से तोड़ा है तो गुरु जी है परब्रह्म, और जब गुरु जी है परब्रह्म तो परब्रह्म के आदेश से उसने धनुष का खंडन किया है, तो तोड़ने वाला फिर दोषी कैसे है? तो एक हाथ तो उत्तर का सगरेत की बम्बिया में बनेगा, अपन एक अलग लगा दी। पहले इसको तो समझाओ महाराज, क्या तरीके गए होगा उत्तर का गए। भाई, क्या आपने कहा, क्या कहा था? तो आपने कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परब्रह्म। अच्छा, गुरु साक्षात परब्रह्म है तो तोड़ने वाले के गुरु, तोड़ने वाले के गुरु कौन है? वो तो परब्रह्म होंगे, खड़िया हो जाएंगे, वो भी परब्रह्म होंगे। और जब वो परब्रह्म होंगे तो परब्रह्म ने आदेश दिया, मतलब भगवान ने आदेश दिया, तो भगवान के आदेश का पालन तोड़ने वाले ने किया, तो फिर तोड़ने वाला दोषी कैसे हुईगा? तो पहले तो ये कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, तोड़ने वाला दोषी नहीं है, और फिर अपनी कोई नई बात रखो। तो उस पर तो टिप्पणी नहीं दी। एक टिप्पणी इन्होंने उसके जीवन चरित्र पर की। क्या की? इन्होंने कहा जब गुरु जी आदेश दे दे तो किसी दूसरे से ये शिष्टाचार कहता है पंडित जी। जो शिष्टाचारी बालक होते हैं
तो अगर माता के पैर छुएंगे, और उसी सभा में अगर पिताजी है तो पिताजी के छुएंगे, उसी सभा में गुरुजी है तो गुरुजी के छुएंगे, और उसी सभा में अगर ब्राह्मण लोग बैठे उनके भी छुएंगे। ये आपका तर्क कोई हमको ठीक नहीं लगा कि जब गुरुजी ने आदेश दे दिया था तो उसको फिर दूसरे से आदेश मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने आदेश मांगा, चूंकि ये शिष्टाचार है। गुरुजी ने आदेश दिया, क्या दिया व्यासी? तो शास्त्र कहता है कि उठाओ अमुख पंजाबो भवचापा अमेता हुतात जनक परिताप। गुरुजी ने आदेश दिया तो सुन गुरु भजन, सुन गुरु भजन, सुन गुरु भजन, तो चरण सिर नावा हर्ष विषाद न कछूर आवा। गुरुपति बंदिरी शहीद अनुरागा अमोघ मुनि नसन आयस मांगा। उसका कारण केवल शिष्टाचार है, क्योंकि गुरुपति बंदी धनुष तोड़ने वाला उठा, और गुरुपति बंदी और सहित अनुरागा, गुरुपति बंदी सहित अनुरागा। और उसी सभा में मुनि मंडली बैठी थी, तो मुनि मंडली के आगे हाथ जोड़ करके तोड़ने वाला खड़ा हो गया और कहा अमुख मुनि सन आयस मांगा। जैसे जिस सभा में गुरुजी हो, पिताजी हो, माताजी हो, ब्राह्मण मंडली हो, संतजन हो, तो सभी लोगों को प्रणाम करके अच्छा आप लोग हमको आशीर्वाद दे, मैं ये काम करने के लिए आदेश करें। तो आदेश का क्या मतलब है? ये शिष्टाचार है कि गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन है? सोचो जरा, ये गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन है कि तोड़ने वाले का ये शिष्टाचार है? तो गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। अब आपने एक चौपाई पढ़ी है, चूंकि हमारा